और मेरी प्रतिष्ठा भी दूर दूर तक हो जाएगी। राजकुमार, आपके कहे अनुसार मैंने राजकुमारी अदिति के बारे में पता लगाया तो पता चला कि वो किसी गरीब से प्रेम कर बैठी है, लेकिन फिक्र की कोई बात नहीं है। राजा विक्रम सिंह ने उसे अपने पुराने कक्ष में बंद कर दिया है। वो किसी भी कीमत पर किसी गरीब युवक से राजकुमारी का विवाह नहीं होने देंगे। वो राजा विक्रमादित्य की पुत्री है, हल्के में मत लो उसे। रात का समय अदिति खिड़की से चुपचाप बाहर कूदती है और जंगल की ओर भागती है। उसका चेहरा संकल्प और साहस से भरा है। मैं अर्जुन के साथ अपना जीवन बिताने के लिए तैयार हूँ। मुझे अपना प्रेम साबित करना होगा, चाहे जो भी हो। मैं अर्जुन को नहीं छोड़ सकती। अदिति जंगल में अर्जुन को खोजती है, जहाँ वो उसे एक पुराने मंदिर के पास मिलती है। अर्जुन, अर्जुन कहाँ हो तुम? अर्जुन, जहाँ भी हो मेरे सामने आ जाओ। कहाँ हो तुम? आप यहाँ कैसे आई? मैंने निर्णय लिया है, मैं तुम्हारे साथ भाग चलूंगी। इस अमीर गरीब के अंतर को हमें मिटाना होगा। हमें सच्चे प्रेम की जीत दिखानी होगी। मैं समझ गया राजकुमारी, आप सब कुछ छोड़कर मेरे पास आ गई हो। अब चाहे कुछ भी हो जाए, मैं आपका साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। दोनों जंगल में भाग रहे हैं, तभी राजा के सैनिक उनका पीछा करते हैं। अदिति और अर्जुन छुपते हैं, लेकिन वे पकड़े जाते हैं। कौन है? ये राजकुमारी का अपहरण नहीं, बल्कि राजकुमारों के गौरव का अपमान है। अदिति, तुम जाओ, मैं इन्हें रोकने की कोशिश करता हूँ। नहीं, हम साथ रहेंगे, चाहे जो भी हो। मैंने ये निर्णय अकेले लिया है और मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकती। सैनिक अर्जुन को पकड़कर मारने लगते हैं। अदिति और अर्जुन को सैनिक पकड़कर महल में लाते हैं। वहाँ एक बड़ा दरबार लगा हुआ है। अदिति और अर्जुन को राजा के सामने प्रस्तुत किया जाता है। तुमने मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया, तुम्हें इस अपमान की सजा मिलेगी। तुम्हारा प्रेम कभी स्वीकार नहीं होगा। पिताजी, मैं अर्जुन से प्रेम करती हूँ। ये प्रेम सच्चा है और कोई भी शक्ति से नहीं मिटा सकती। अगर आपको इसे समाप्त करना है तो मुझे भी समाप्त करना होगा। राजा विक्रम सिंह गुस्से में हैं, लेकिन उनकी आंखों में दर्द झलकता है। अदिति की आंखों में आंसू हैं, लेकिन उसकी आवाज में विश्वास और साहस है। अचानक एक रहस्यमयी साधु प्रकट होता है। उनकी आंखों में गहरा ज्ञान और रहस्य छुपा है। पूरा दरबार चुप है। साधु के आने से एक रहस्यमयी ऊर्जा फैलती है। राजन, प्रेम का बलिदान और सच्चाई सदा विजयी होती है। धन, सत्ता और संपत्ति प्रेम की सच्चाई को नहीं बदल सकते। अदिति का प्रेम सच्चा है। अगर तुम इसे नष्ट करने की कोशिश करोगे तो तुम्हारा राज्य हमेशा के लिए नष्ट हो जाएगा। तभी वहाँ पर राजकुमार धीरज अपने मंत्री के साथ आ जाता है। राजा विक्रम सिंह, आपकी पुत्री से मेरे अलावा कोई विवाह नहीं कर सकता। अगर आपने अपनी पुत्री का विवाह किसी और से करने के बारे में सोचा भी तो कल ही युद्ध होगा और आपका सारा राजपाट मैं तहस नहस कर दूंगा। राजा के मन में एक बदलाव आता है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो अपनी बेटी के साहस और प्रेम के प्रति झुक जाता है। राजकुमार धीरज और साधु महाराज, आप दोनों ने आज मेरी आंखें खोल दी। अदिति, तुम अपनी इच्छा से अपना जीवन साथी चुन सकती हो। मैं अपने स्वार्थ में अंधा हो गया था। ऐसे अहंकारी राजकुमार से शादी करने से अच्छा है कि मेरी बेटी कुंवारी बैठी रहे। अर्जुन, तुम घायल हो गए पर मेरी बेटी का साथ नहीं छोड़ा। तुमने हमारा हृदय जीत लिया। धन्यवाद पिताजी, आपने हमारे प्रेम को स्वीकार किया। राजकुमार धीरज गुस्से में वहाँ से चला जाता है। अदिति और अर्जुन का विवाह पूरे राज्य में धूमधाम से होता है और दोनों ही अपना जीवन खुशी खुशी बिताने लगे।